हज़ारें मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, ज़माना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त मैं छमकोट ए के अंदर मौजूद हूँ और ये जो छमकोट ए के अंदर का इलाका है, ये झटके वाली डेयरी इसे कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये झटके वाली डेयरी, जो इसको मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही मशहूर यहाँ झटके वाली डेयरी है। यहाँ खूबसूरती अलग, इस जगह की खुशबू अलग, इस जगह का असर अलग। आप देखो कितना खूबसूरत इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ अक्सर लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, बड़े छोटे आते हैं। सुबह शाम जमेला होता है, दिन को भी होता है। और यहाँ पहले लड़के यहाँ नहाते थे इस नहर के अंदर, फिर यहाँ पर उनका खेल कूद हुआ करता था। लेकिन आजकल लोग जो हैं दूर दराज से शाम को, सुबह शाम दोपहर को यहाँ आते हैं, आकर यहाँ इस चनार के पेड़ के साए में बैठते हैं गर्मी की तपश में, और इस तरह भी अपना टाइम को यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी स्टोरियाँ बयान करते हैं। और यहाँ चारों ओर देखने के बाद अल्लाह की कुदरत को भी बयान करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे जो चनार का पेड़ है, ये इस चनार के पेड़ की हमने जिससे भी बात की, लेकिन किसी ने इसकी उम्र के बारे में नहीं बताया। न जाने ये कब से और किसने लगाया था, इसकी उम्र कितनी है। अगर किसी भाई को भी पता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखना पूरा वीडियो देखने के बाद ये बताना कि इस पेड़ की क्या हकीकत है, इस पेड़ को किसने लगाया, कौन लोग तब थे यहाँ, और किसकी हुकूमत थी, महाराजाओं की थी या जमहूरियत थी, या कब से ये पेड़ लगा हुआ है। दौरे पाकिस्तान हिंदुस्तान जब अलग हुए, या उससे पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे, या बरतानिया के पास ये इलाका था, कैसे था, ये कबालियों के पास था, किस तरह के माहौल थे, कब के ये पेड़ हैं। छमकोट ए के अंदर में अगर आपको बताऊं तो चनार के पेड़, जो 4 चनार के पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, लेकिन दर हकीकत इनकी आज तक किसी ने जो कहा इनकी तारीख़ है वो किसी ने साबित नहीं की। किसी ने कहा 500 साल हो गए, किसी ने 200 साल, किसी ने 100 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने कितना। भाई आज तक दर हकीकत किसी ने भी सच नहीं कहा इन पेड़ों की जो उम्र है वो कितनी है। उसके साथ मैं बताऊं, यहाँ पर एक बहुत पुराना कदीम जो कब्रिस्तान है, आप देखिए यहाँ कब्रें हैं, बहुत कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ हमारी तरह के लोग यहाँ इस ज़मीन के अंदर दफन हैं, जो कल तक इस ज़मीन के ऊपर राज करते थे, घूमते थे, फिरते थे, उनके भी कुछ सपने हुआ करते थे। आखिरकार वो आज अपनी उम्र गंवाने के बाद इस दुनिया फ़ानी से उजल हो चुके हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन आज तक इस छमकोट के अंदर किसी से भी यही सुनने को नहीं मिला कि ये कब्रिस्तान किन लोगों का था, किस कुंबे से वो थे, और किस बादशाही का दौर था, और कौन लोग थे जो यहाँ पर दफन किए गए हैं, और किस कुंबे से, किस रिलेशन से उनका आज कोई रिश्तेदार या कोई इस चीज़ की गवाही नहीं देता। जिससे भी ये सुना और जिसने भी देखा, बस यही कहा हमसे पहले का ये कब्रिस्तान है। खुदा बेहतर जानता है किस कौम का कब्रिस्तान था, कौन लोग यहाँ बसर थे, किस हालात में यहाँ रहते थे, ये दर हकीकत आज तक नहीं बताई किसी ने। पर मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ, अगर किसी भाई के पास भी इन चीज़ों का कोई ऐसा तारीख़ी सबूत है तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि कोई भी जगह, कहीं भी कोई ऐसी जगह है, उसकी कोई ना कोई तारीख़ होती है। अब जैसे इसको झटके वाली डेयरी कहा जाता है, मैं आपको बताऊँ, ये झटके वाली डेयरी इसलिए कहा जाता है, हमने सुना यहाँ तारें अभी भी लगी हुई हैं इन पेड़ के साथ। आप चनार के पेड़ के साथ देख सकते हो, ये सामने यहाँ पर तार लगी हुई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कहते हैं ये तार जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तारें लगी हुई हैं, ये भी है, और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, ये भी। कहते हैं कि पहले जब 47 के बाद बंटवारा हुआ, तब यहाँ पर जो हिंदुस्तान की फ़ौजों ने अपना ठिकाने बनाए, तब यहाँ पर जो हिंदू सिख मज़हब से थे या कोई भी थे, वो यहाँ पर भेड़ बकरियों को लाकर अपना जब वो उनको झटका किया करते थे, फिर वो जिस तरह हम हलाल करके अपना गुजारा करते थे, इस तरह वो भेड़ बकरियों को यहाँ ला के झटका करते थे। यहाँ ही साथ में पानी की जो फिसलटी थी, ये नहर बहती थी, इसी में साफ़ सुथराई करने के बाद गोश्त को वो ले जाते थे। उसके बाद ये सामने, मेरे सामने मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसी जगह यहाँ
यहाँ पर जो भी हिंदू सिख कोई भी मर जाता था तो उसको यहाँ पर उसकी चीता को जलाया जाता था, जैसे मरघाट कहा जाता है। यहाँ पर शमशान घाट जिसे कहा जाता है, यहाँ पर शमशान घाट था, यहाँ पर उन चीतों को जलाया जाता था हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो ये वो जगह है, उसके साथ इसे इसलिए नाम दिया गया झटके वाली डेयरी, क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरियों को लाकर अक्सर जब भी उनको ज़रूरत होती थी गोश्त खाने की तो वो यहाँ लाकर झटका करते थे, फिर इस नहर में उसे साफ़ करके यहाँ से ले जाते थे। और इस नहर की कहानी क्या है ये भी मैं आगे चल के आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, ज़रूर बताना जिन जिन भाइयों के पास इस कब्रस्तान की भी कोई हकीकत, कोई तारीखी सबूत है या इन चनारों के पेड़ों की। चनार का पेड़ छमकोट में जब आप टंगडार की ओर से आओगे फर्स्ट में एक कब्रस्तान है, वहाँ भी एक चनार का पेड़ मिलेगा। और जब नीचे चित्रकोट की ओर से आओगे तो वहाँ भी एक चनार का पेड़ मिलेगा, छमकोट आने और जाने दोनों जगह पर। और बीच में ये दो जगह जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक पेड़ चनार का और है। इन पेड़ों की क्या हकीकत है और कितने 100 साल पहले के पेड़ हैं, किस कौम ने लगाए थे, कौन लोग यहाँ बसर थे। दुआओं में याद रखना, फॉलो करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना इस वादी करनाल का जो छमकोट का इलाका है इसकी हकीकत क्या है और छमकोट नाम किस वजह से इस गांव को जो मिला है छमकोट, इसके बारे में भी बताएं। तो खुदा हाफिज़, चलते हैं हम अगले ब्लॉग की तरफ।